एक बार भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा को समाप्त किया। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूमकर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार पर पहुँचे ही थे, लेकिन वहीं पर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों लोग भीड़ कम होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध के नज़दीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर में मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहाँ जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, प्रभु, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई कि मुझे वहाँ जाना है। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीज़ों के लिए पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आ रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मुझे बोध हुआ है, मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूँगा। जब सब चले गए तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान दो। प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये समझ आई है कि जो जैसा होता है, जिसकी जैसी मानसिकता होती है, जो पहले से जैसा करता आ रहा है, वह हर चीज़ को अपनी तरह से सोचता है, न कि उसको पॉजिटिव सोचे, सिर्फ अपनी तरह से ही सोचता है।